Good evening, everyone. Dhanvi, Vikas, Ronak, I can see your names there. How are you all? Good evening, dear. Good evening. So you all are waiting for the session. That is why so early joined, right? Because I'm happy and I'm feeling fantastic. That's great. Ronak is saying the same. Yes, the words that we are using, that shows our psychology, right? So we should always use these kind of words. Terrific, fantastic, fabulous, great, right? ताकि सामने वाले को भी खुशी हो जाए हमसे सुन करके. Yes, Shweta, good evening. Yes, Ashish is also there today. Ashish, yes, good evening, everybody. So, are you all excited for today's session? Because again, we are with a new topic, with so much learning there again. Yes, Shweta is saying yes. This is a bit interesting topic, and it is a compulsory for everybody because you must be, most of you, many of you may think, ma'am, how are you doing? I'm doing great, my dear. Thank you for asking. Okay. So we'll just wait for 2-3 minutes more so that other can join, and then we'll start the session. By that time, I'll be telling you the topic is, which is written in front of you all, that is selling, right? You must be thinking, ma'am, selling हमारे लिए, हम तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो selling is not very much important for us. तो क्या जरूरी है ये सेशन को करना? किसके मन में ये सवाल है? कोई सोच रहा है ये चीज कि सेलिंग इज हाउ इट इज रिलेटेड? प्लीज बता दीजिए, हम कैसे रिप्लाई कर सकते हैं? आप कैसे रिप्लाई कर सकते हैं? धनवी, आई डिडंट गेट यू. मींस कैसे रिप्लाई कर सकते हो चैट में? मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया धनवी. काइंडली रिपीट और थोड़ा सा एलाबोरेट कर दो तो मैं समझ जाऊं कि आप पूछना चाह रहे हो. फॉर्मली मीन्स व्हाट? जैसे हम कोई बोलता है हाउ आर यू, तो आपको क्या बोलना है? ये पूछ रहे हो आप? धनवी, यही है क्वेश्चन आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? वेयर आर यू? Ma'am, our teacher often asks how are you doing. Say I'm doing great. Great is the formal word only. ये फाइन बोलते हो ना, तो फाइन से थोड़ा हाई है. ग्रेट, फैंटास्टिक, फैबुलस, ये सब फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हो, रिलेटिव के साथ यूज कर सकते हो जब आप इनफॉर्मल मीटिंग में हो. बट टीचर के साथ में, मैम आई एम डूइंग ग्रेट, व्हाट अबाउट यू मैम? यस, लाइक दैट, ताकि थोड़ा एनर्जी के साथ आए. ठीक है, गॉट इट धनवी? इज इट क्लियर टू यू? Okay, that's great. Prithvi is trying to join us. Yeah, Prithvi is there. Okay, Prithvi has joined. और लोग कहाँ रह गए? श्रुति was punctual, but I don't know where is she. कुछ लोग जो मुझे हमेशा दिखते हैं, उनका नाम मैं ढूंढती हूँ कि वो तो एब्सेंट तो नहीं है. अच्छा, मैं बता रही थी, जैसे यहाँ पर सेलिंग है, राइट? तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मैम पर्सनालिटी डेवलपमेंट में. पृथ्वी, गुड इवनिंग और वेरी गुड इवनिंग. नाउ वी आर विद द टॉपिक दैट इज सेलिंग. ओके, सो आई वाज टेलिंग कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि सेलिंग टॉपिक क्यों है सॉफ्ट स्किल्स में. सेलिंग एक्चुअली सॉफ्ट स्किल्स ही है. सपोज जैसे सब लोग मैं भी पंक्चुअल है. यस धनवी, आई हैव सीन यू ऑलवेज. इसलिए तो मुझे जिनका दिख गया वो मैं शांत हूँ, बट जो लोग नहीं दिख रहे हैं और जो पंक्चुअल है उनको ढूंढ रही हूँ. यार आर दे राइट? यस. तो मैं ये बोल रही थी कि जो सेलिंग है ना टॉपिक, देखो जिंदगी में आप लोग, हमारा सबका एक गोल है, हम लोग सब कुछ पाना चाहते हैं, राइट? लेकिन अगर कभी वो नहीं क्रैक हुआ गवर्नमेंट जॉब, तो एक ये जो सेक्टर होता है मार्केटिंग का, आप किसी भी कॉर्पोरेट में जाओ तो आप आराम से वहां पे अपने आप को जा सकते हो, ले सकते हो कि नहीं? आप खुद मुझे इसका आंसर दो. ये एक ऐसा फील्ड है ओपन फॉर एवरीबडी. इवन जो आपके जो आप ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करवाते हैं, वो लोग भी तो यही करवाते हैं. तो घर बैठे भी बहुत सारा बिजनेस आप लोग कर सकते हो अगर ये स्किल आपको मालूम हो. तो आपकी जो हॉबीज हैं, जो घर के जो आपके हॉबी हैं, आप उसको अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपके पास ये स्किल है तो. मतलब मान के चलो, अगर किसी को ये स्किल आ गई सेलिंग की, तो वो बंदा कभी
खाली नहीं बैठ सकता, मीन्स वो कभी अपनी लाइफ से ये शिकायत नहीं करेगा कि मुझे कुछ करने को नहीं है, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या मुझे जॉब नहीं मिला। ठीक है, अगर ये गुण आ गया, सेलिंग का गुण आ गया, तो वो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो बिना कमाए रह जाए और वो नौकरी के लिए इधर उधर घूमे, ऐसा नहीं होगा किसी के साथ भी। व्हाट डू यू थिंक, इज इट सो? लगता है ना कि अगर जॉब कभी क्रैक नहीं हुआ, मतलब इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ या गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाए, तो क्या करेंगे लाइफ में? क्या करेंगे? अपना बिजनेस खोलेंगे और क्या करेंगे? इतना इतना क्वालिटी है, इतना क्वालिटी है अपने पास, निकालेंगे। क्या क्वालिटी है, क्या करना है? किसी पर डिपेंडेंट थोड़ी रहना है, कुछ ना कुछ तो करना ही है लाइफ में। ये स्किल इसलिए जानना बहुत जरूरी है। पिछले सेशन में बहुत से लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, मैम अगर हम गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जरूरी है, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना चाहते हो। इट्स गुड आप जाना चाहते हो, बट स्किल सीखने में बुराई क्या है? आपको तो, आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में भी जाते हो, आपको तो सबसे बात करने का, ये सेलिंग क्या है एक्चुअली? आप जिस समय अब कॉर्पोरेट लाइफ में या इस तरह के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हो, एवरी टाइम आप जो कस्टमर से डील करते हो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर भी, तो आप क्या करते हो? सेलिंग ही करते हो। सेलिंग ऑफ अ थॉट, अपने थॉट को किसी को बताना कि वो आपसे कन्विंस हो जाए, आप सेलिंग ही तो करते हो। इसलिए इसमें क्या क्या मेन है, हम लोग बहुत डीप में नहीं जाएंगे, जैसे एमबीए वाले पढ़ते हैं उस, ऑब्वियसली मैं आपको वहां नहीं ले जाऊंगी, लेकिन मैं आपको टच पॉइंट्स बताऊंगी कि आप में वो गुण आ जाने चाहिए कि लाइफ में कभी भी कोई भी कुछ ना मिले तो मैं अपना बिजनेस डेवलप करने का सोच सकूं, क्योंकि मैंने ये स्किल सीख रखी है। इज इट क्लियर एवरीबडी? शुड वी गो अहेड विद द टॉपिक? समझ आ गया? ओके पता है एक्चुअली सेलिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप दिल से सेल करते हो ना कोई चीज, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? वो कैसे है मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये सेलिंग का मतलब ही होता है केवल रिलेशनशिप बिल्ड करना। ठीक है, अच्छा इनमें से आप लोगों में से किसी ने भी एमवे प्रोडक्ट का के बारे में सुना है कि एमवे चेन होते हैं, घर की लेडीज भी उसमें इन्वॉल्व हो सकती है और वो लोग करते हैं? कभी देखा है किसी की मदर और जहाँ जो बॉयज हैं उन्होंने भी सुना होगा कि एमवे चेन होता है? किसी ने सुना है एमवे के बारे में या किसी और प्रोडक्ट के बारे में जो अपना चेन सर्विस प्रोवाइड करते हैं? क्विकली आंसर मी। नो, कोई बात नहीं। ये एक प्रोडक्ट है जो क्रीम और ब्यूटी प्रोडक्ट में डील करती है, सोप वगैरह में। तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं घर से सेल करो। वो एक पैम्पलेट दे देते हैं और अपने रिलेटिव को, फिर 1 to 1 चेन बनता जाता है, और जैसे जैसे चेन में लोग जुड़ते जाते हैं, जो पहला स्टार्ट करता है चेन का, उसको पॉइंट्स एड अप होते जाते हैं, मतलब उनको बेनिफिट होता है। जैसे मैंने 4 क्लाइंट्स बनाए, फिर उसने 4 क्लाइंट्स बनाए, फिर उसने 4 क्लाइंट्स बनाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। ये ना बस वर्ड ऑफ माउथ होता है। आप घर बैठे इस तरह के बिजनेस कर सकते हो। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मार्केट में इस तरह से डील करते हैं। ओके, तो इसलिए सेलिंग हमेशा आना चाहिए लाइफ में। जैसे कोरोना पीरियड आ गया था, बहुत से लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए, कितने लोगों की जॉब चली गई। अब जिन लोगों की जॉब चली गई, एक अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में आया था, एक हस्बैंड वाइफ है जो आईटी सेक्टर में काम करते थे, बट उनकी जॉब चली गई। अब उन्होंने क्या किया, कंपनी के वहां पे, मतलब जहां पर बहुत सारे कंपनी है, राजमा चावल बेचते हैं, छोले चावल बेचते हैं, और वो भी अच्छे, मतलब बहुत अच्छे वे में, थोड़ा ब्रांडेड वे में, जैसे गाड़ी वाड़ी से आते हैं, अच्छे कपड़े पहन करके बिल्कुल शेफ स्टाइल में बेचते हैं, और उनकी महीने की इनकम 2 लाख से ऊपर है। महीने की इनकम, मतलब उन्होंने अपना क्या, अगर जॉब चला गया तो अपने आप को किस तरह से रिकवर करना है वो सोचा उन्होंने, राइट? तो कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। कुछ स्किल को सीख कर रखने से आप कभी पछताओगे नहीं कि मैंने ये क्यों सीखा। ओके गाइस, नाउ मूविंग अहेड। Objectives of the session is what? A clear understanding of the concept of selling, its importance in marketing, characteristics of a salesperson, selling process। और पता है सबसे मजे की बात क्या है, मैं ना आपको सेलिंग में ऐसी चीज बताऊंगी कि आप अपने घर के, मतलब कुछ ऐसे स्किल सिखाऊंगी कि आपको ये पता चल जाएगा कि किसी को मनाना है तो क्या क्या प्रिंसिपल्स लगाया जाए उनको मनाने के लिए, मींस कि वो बंदा आपका बात मान ले, राइट? सेल्स पर्सन यही तो करते हैं, यही तो चाहते हैं ना कि वो मेरा बात मान जाए और मेरी प्रोडक्ट खरीद ले, यही तो करते हैं, राइट? एनीबडी रिप्लाई मी, कम ऑन। क्या चाहते हैं सेल्स पर्सन? जिनके डैड बिजनेस चलाते हैं, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, आपके घर में आपके मॉम डैड बिजनेस करते होंगे या रिलेटिव करते होंगे, तो वो क्या चाहते हैं, कस्टमर बढ़ाना चाहते हैं, राइट? तो मैं केवल कस्टमर के लिए नहीं, मैं आपको ऐसी स्किल सिखाऊंगी जिससे आप किसी को भी अपने बातों से इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि वो आपकी बात को माने। अगर माने भी नहीं तो एक बार सोचे
कि आप बोल क्या रहे हो, और वो प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो ये मत सोचना ये केवल सेलिंग है, ये पर्सनल बेसिस पर भी है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने जितना भी नाम लिखा हुआ है, अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, एन एडवोकेट, अ ग्रोसरी शॉप ओनर, एन एक्टर, एन ऑथर, FMCG product manager, a greengrocer, what do these people have in common? ये सारे people के लिए common क्या है? डॉक्टर, देखो डॉक्टर बनना बहुत अच्छी बात है, इंजीनियर बनना, जितने भी हैं सारे एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड पीपल हैं, राइट, बट स्टिल द वर्क दे आर डूइंग इज, व्हाट इज द कॉमन इन बिटवीन देम? कम ऑन क्विकली राइट मी द आंसर. What is the answer for it? What is the common? What all of them are doing? The common thing. सोचो और जल्दी से आंसर दो. पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा. ये स्किल सीख लो, अपने हॉबी को भी आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो. कम ऑन क्विकली टेल मी, what is common in between all these people? As a person who sells lady kurtis says to all, ma'am, आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, आप पर अच्छा लगेगा. हाँ बोलते हैं वो, राइट, वो बोलते हैं, राइट, कि आपको जो पसंद आए, आपके इमोशंस को जो छू जाए. अभी मैं बताऊंगी वो कैसे करते हैं, राइट. टॉकिंग वे, श्वेता कह रहे हैं टॉकिंग वे. श्वेता टॉकिंग वे तो है, बट द व्हाट दे ऑल आर फॉलोइंग, दे ऑल आर मेकिंग अ कस्टमर, दे ऑल आर from service sector. Yes, and they all are selling and selling. They all are selling and selling. सब अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं. एक डॉक्टर अपनी सर्विस सेल कर रहा है, एक इंजीनियर अपनी सर्विस सेल कर रहा है, एडवोकेट भी तो सर्विस सेल कर रहा है, राइट. वो प्रोडक्ट नहीं है इन लोगों के पास में, लेकिन सर्विस है इनके पास में सेल करने के लिए. अगर डॉक्टर के पास पेशेंट नहीं आएंगे तो वो डॉक्टर किस काम का? पढ़ाई तो खराब हो गई ना. फिर डॉक्टर को क्या चाहिए? पेशेंट्स चाहिए, राइट. इस तरह से आप देखो जितने लोग भी हैं, सारे लोग एक ही काम करते हैं, सेलिंग करते हैं. एक्टर क्या करते हैं? अपने आप को सेल ही तो करते हैं, ब्रांड बनाते हैं अपना. आप उनकी मूवी देखने जाते हो, अल्टीमेटली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सेलिंग. तो इसलिए ये सेलिंग इज so important that whatever you do in your life, this skill you must know so that you can grow ahead in your life. मैं जानती हूँ एक नेवी के बंदे हैं, वो क्या करते हैं, मतलब वो गवर्नमेंट वाले नहीं है, क्या बोलते हैं उनको, आई जस्ट फॉरगॉट नाम, मतलब मैं भूल रही हूँ उसका, मर्क्स के साथ में है वो, राइट. तो वो क्या करते हैं, जब हमेशा शिप पे रहते हैं 6 महीने, लेकिन जब 6 महीने घर आते हैं ना तो अपना बिजनेस संभालते हैं. मतलब उन लोगों का ऐसे चलता है, मैं उसका मरीन इंजीनियर, यस मरीन इंजीनियर है वो, ठीक है. अब वो 6 महीने शिप पे रहते हैं, 6 महीने लैंड पे रहते हैं. तो जब वो 6 महीने लैंड पे रहते हैं तो अपना बिजनेस संभालते हैं, क्योंकि मरीन इंजीनियर्स के पास तो आपको पता ही है पैसे अच्छे खासे होते हैं. अब उन्होंने लैंड पे अपना बिजनेस बनाया हुआ है, अपने घर के पास में अपना बिजनेस संभालते हैं. तो इमेजिन, इस तरह से आप भले ही गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी पोस्ट पर चले जाओ, अगर घर में पैसे सफिशिएंट आ गए तो एक बिजनेस ओन करने में, कोई छोटा सा बिजनेस खोलने में कोई बुराई ही नहीं है. अगर आप बिजनेस खोलते हो तो आपका फिनेंशियल इंक्रीज होता है. जब फिनेंशियल इंक्रीज होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली आप सेटिस्फाइड होगे और लग्जरियस होगा लाइफ. एंड साथ ही साथ उसके लिए आपको कौन सी स्किल चाहिए? सेलिंग स्किल चाहिए, राइट. अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के डॉक्टर बनते हो, माना कि वो बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी ये स्किल आपको जरूरी है. क्या पता कभी आपको जॉब क्विट करके अपना हॉस्पिटल खोलने का मन कर जाए, राइट. एवरीबडी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ठीक है, ओके. तो ये सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं. तो कोई ये नहीं बोल सकता मैं तो डॉक्टर हूं, मैं सेल नहीं कर सकता. भाई आपके पास पेशेंट नहीं आएगा तो आप क्या करोगे? तो एडवोकेट भी, इंजीनियर भी ये सब चीजें नहीं बोल सकते हैं, राइट. इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जो बनाते हैं उनको सेल करते हैं, राइट. इस तरह से सब कुछ. अच्छा, अब इसमें से कुछ क्लियर नहीं है तो पूछ लो, FMCG प्रोडक्ट क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. मीन्स जैसे सोप हो गया, जो जल्दी जल्दी यूज में आता है, सोप. आईटीसी के प्रोडक्ट्स मोस्टली एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गया, क्या बोलते हैं, टूथब्रश हो गया, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, ये सारी चीजें, ऑयल हो गया, क्रीम हो गया, एफएमसीजी है. अगर आपको थोड़ा और जानना है एफएमसीजी के बारे में तो आप नेट पे सर्च कर लेना, क्योंकि ये चीज ऑब्वियसली मैं आप लोगों को बहुत डीप में नहीं ले जाऊंगी, बिकॉज आप लोग सोचोगे कि मैं तो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैम हमें क्यों सिखा रही हैं सेलिंग. बट आई जस्ट वांट टू गिव यू द बेसिक्स कि लाइफ में अगर कुछ ना हो तो कभी डीमोटिवेट मत होना, अपना बिजनेस शुरू कर देना कहीं ना कहीं से, क्योंकि क्वालिटीज आप लोगों में बहुत है, बस उसको ढूंढने की देर है. ओके, नाउ दे ऑल सेल देयर सर्विस और अ प्रोडक्ट, एंड दोज हु कांट से सेल दे
fail in their life. So it is important, if you own a business, you should sell your product. ठीक है? अच्छा, उसके पहले मैं आपको ये डेफिनेशन दे देती हूँ। सेलिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सेलिंग? कोई मुझे बताएगा? एक डेफिनेशन तो मैंने लिखा हुआ है, आपके दिमाग में कोई और डेफिनेशन आता है सेलिंग का? अच्छा, मुझे पहले ये बता दो, कितने लोगों के अपने बिजनेस है, मतलब जिनके डैड बिजनेस में हो या अंकल बिजनेस में हो? कोई जानते हो बिजनेस जो बहुत करीबी रिश्तेदार बिजनेस में हो, कि सारे लोग जॉब करते हैं, सारे घर के लोग आप लोगों के? कुछ लोग मुझे रिस्पॉन्स कर दो प्लीज। एनीबडी? आप लोगों का किसी का अपना बिजनेस है? नॉट एनीवन मैम। ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, श्वेता कह रहे हैं यस, तो बिजनेस है, राइट? रौनक कह रहे हैं नो मैम। कोई बात नहीं, क्या मतलब सब लोग सर्विस लाइन में है? ओके, इट्स ओके, बट स्टिल यू लर्न इट सो दैट लाइफ में जैसे कोरोना वाली सिचुएशन कभी आ जाए और कभी लाइफ भारी लगने लग जाए, तो आपके पास में ये कैपेबिलिटी हो कि मैं अपना कुछ शुरू कर दूं। ठीक है? अच्छा, सेलिंग क्या होता है? इट इज द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। मीन्स आपने कुछ दिया और बदले में आपने कुछ लिया, दैट इज द सेलिंग प्रोसेस, राइट? अगर पेन खरीदना है, पेन के आपने दुकानदार को पैसे दिए एंड द शॉपकीपर विल इन रिटर्न ही इज गोइंग टू गिव यू द पेन और द प्रोडक्ट व्हिच यू वांट टू बाय, सो दैट इज सेलिंग। सेलिंग इज आल्सो, सेलिंग इज व्हाट? इट इज अ सीरीज ऑफ कन्वर्सेशन, है ना? क्योंकि आपसे मैं पूछूंगी आपको क्या चाहिए, जब अगर मान लो सपोज मैं किसी शॉप को ओन करती हूँ, आप मेरे शॉप में वॉक इन करते हो, तो मैं आपसे पूछूंगी ये सर व्हाट डू यू वांट, राइट? तो इट इज अ सीरीज ऑफ कन्वर्सेशन एंड थ्रू दीज कन्वर्सेशन इट लीड्स टू एन एंड रिजल्ट, जिसमें या तो बाइंग होगा या तो नहीं होगा। ठीक है? एवरीबडी क्लियर? इंग्लिश हिंदी मिलाकर के बोलूं चलेगा ना? मतलब पूरा हिंदी तो नहीं चाहते हो आप लोग? ओके, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ये एक प्रोसेस है, एंड मोर ओवर सेलिंग इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट एन इवेंट। कोई घटना नहीं होती कि बस हो जाती है, सेल हो गया मेरा प्रोडक्ट, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज एन प्रोसेस। ये पूरा पूरा एक प्रोसेस होता है जो बहुत डीप में, जो एमबीए कॉलेजेस के स्टूडेंट होते हैं, जो हम लोग, जैसे मैंने एमबीए किया है, हमने क्या पढ़ा है? बहुत डीप में मार्केटिंग को, सेलिंग को पढ़ा हुआ है, और मैं तो सेलिंग पढ़ाती भी हूँ, रिटेल एंड सेलिंग पढ़ाती भी हूँ मैं तो ये जो चीजें हैं बहुत डीप की चीजें, लेकिन सुपरफिशियली आप इतना समझ जाओ कि इट इज अ सीरीज ऑफ कन्वर्सेशन, इट इज अ प्रोसेस जिसमें बहुत आपकी कैपेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। गुड इवनिंग डियर। और आपको इसके लिए स्किल की जरूरत होती है, राइट? और पता है सबसे अच्छी बात क्या? सेलिंग बायर पर डिपेंड नहीं करता। जैसे ये डिपेंड, सपोज आप कहीं पर आए, सपोज विकास कहीं पर आए कुछ खरीदने के लिए, मैंने बहुत बड़ा शॉप ओन कर रखा है, वो एंटर कर रहे हैं, तो ये विकास पर डिपेंड नहीं करेगा वो खरीदना चाहते हैं कि नहीं खरीदना चाहते हैं। अगर वो नहीं भी खरीदना चाहेंगे तो वहां का जो सेल्स पर्सन है उसकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। उसने देखा कि विकास अंदर एंटर किए हैं शॉप के, कुछ ना कुछ जरूर उनके दिमाग में चल रहा होगा किसी कोने पे, चलो मैं चल के देख ही लेता हूँ, विंडो शॉपिंग कर लेता हूँ। लेकिन किस लिए विंडो शॉपिंग? वो क्या पॉइंट है जिसने विंडो शॉपिंग करने को उनको मजबूर किया? अगर वो सेल्स पर्सन में कैपेबिलिटी होगी तो ही इज गोइंग टू नो what he exactly wants and why did he come to the shop. So it depends on the capability of the sales person. Is it clear? अभी तक क्या सोचते थे आप लोग कि सेलिंग जनरली डिपेंड करता है किसी बायर पे, जब तक वो कुछ खरीदना ना चाहे तब तक आप नहीं दे सकते उनको, बट ऐसा नहीं है। कई बार होता है, आपने आपने कई बार देखा होगा, मैं ना शॉप में गया, लेना नहीं चाहता था बट ले लिया। कभी अपने पेरेंट्स के मुंह से भी सुना होगा कि नहीं लेना था बट ले लिया। ठीक है? लेने जाते हो एक कुर्ती, सपोज सपोज सेल्स गर्ल ने बोल दिया मैम इस कुर्ती के साथ में ना ये पर्पल इयररिंग बहुत अच्छा लगेगा, एक आया हुआ था हमारे स्टॉक में, पर्पल इयररिंग आया हुआ है, बहुत फ्लावरी है एंड दैट इज गोइंग टू परफेक्टली मैच विद दिस कुर्ती। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी, आप बोले तो मैं दिखा देती हूँ, उस सेल्स गर्ल ने ऐसे बोला, आप बोले तो मैम मैं दिखा देती हूँ। श्वेता ने बोला चलो ठीक है दिखा दो। अब वो सेल्स गर्ल वापस जाती है, उसने बोला मैम एक मिनट, अभी तो यहाँ दिख नहीं रहा है, शायद आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा वो अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि इट वाज ऑन डिमांड और इतना जल्दी जल्दी वो सेल आउट हो जा रहा है। हालांकि उस शॉप में वो अवेलेबल है
and the sales girl also knows that it is there, but she is just creating an environment to just creating a pressure कि वो out of stock हो गया है, right, to show her product, the value of her product. अब श्वेता को लगा अच्छा आउट ऑफ स्टॉक हो गया एंड शी इज ईगर टू सी कि किस तरह का था, तो अब उसने वो लेकर के आती है, मैम दिस वाज द फ्लावरी इयररिंग दैट आई वांटेड टू शो यू, नाउ यू कैन ट्राई। तो जब वो पहनती है, नाउ इट इज लुकिंग परफेक्ट ऑन यू एंड इट इज गोइंग परफेक्टली विद दिस कुर्ती। अगर आप अभी नहीं लेना चाहते हो मैम तो देख लेना, नेक्स्ट टाइम जब स्टॉक आएगा तो आप उस समय चेक कर लेना, कोई बात नहीं है। लेकिन श्वेता को लग रहा है कि अच्छा स्टॉक आएगा कि नहीं आएगा, इट्स बेटर आई शुड बाय इट। सो ऑल्दो शी वेंट देयर टू बाय अ कुर्ती, बट नाउ she has also bought that earring. This is called the capability, the characteristic, the good characteristics of a sale girl, salesperson. Is it clear everybody? ऐसा होता है कि आप लेने गए कुछ और साथ में कुछ और ले आए, 1000 का बजट था पर और 300-400 खर्च कर दिया, ऐसा होता है। जनरली मोबाइल के साथ भी हो सकता है, मोबाइल लेने के लिए गए, वहां पर उसका बहुत अच्छा सा कवर पसंद आ गया तो वो भी खरीद लिया, राइट, तो ऐसा होता है। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ अ सेल्स पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम। यस, तो इट दैट इज व्हाई आई टोल्ड, एंड दिस इज अ वेरी क्रूशियल थिंग दैट एवरीबडी नोज। मार्केट क्रिएट करना पड़ता है, प्रोडक्ट क्रिएट करके डेवलपमेंट, उसकी नीड को डेवलप करना पड़ता है। कोई आदमी ये आकर नहीं बोलेगा मुझे इसकी नीड है। जिसने एसी डेवलप किया होगा तो किसी बंदे ने ये नहीं बोला होगा कि मुझे ठंडे चीज की डेवलपमेंट मुझे जरूरत है। उसने वो डेवलप किया, उसने वो क्रिएट किया मार्केट, और लोगों ने उसको यूज करना शुरू कर दिया। सो व्हेन इफ यू वांट टू बी अ बिजनेसमैन, इफ you want to own your own business, that means you need to learn the capability to create the market of your own product. आपको मार्केट क्रिएट करना आना चाहिए, जरूरत को डेवलप करना है। कोई बोलेगा नहीं कि मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत है, बट आपको वो कैपेबिलिटी होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट मैं डेवलप कर रहा हूं उसका डिमांड कल के दिन में आ जाएगा। इज इट क्लियर एवरीबडी? जो मैं बोलना चाहती हूँ क्लियर हुआ यहाँ पर? सबको समझ आया? अब मुझे बताओ ये चीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, समझना है ना? सबके पास ये स्किल होनी चाहिए। अगर हम जितने भी ऑफिसर बन गए, कुछ भी बन गए, पैसा बहुत आ गया, क्या फर्क पड़ता है, एक छोटा सा बिजनेस कर लेंगे, कुछ भी बिजनेस कर लेंगे, एक्स्ट्रा अर्निंग किसे अच्छी नहीं लगती है, राइट? अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। देखो, सेलिंग में एलिमेंट, सेलिंग के एलिमेंट क्या होते हैं? एक सेलर होता है, एक बायर होता है, और एक प्रोडक्ट होगा। ऑब्वियसली सेलर जो सेल करेगा, बायर जो बाय करेगा, एंड विदाउट प्रोडक्ट और सर्विस कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? सर्विस इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री हो गई? कोई मुझे बताएगा, व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस इंडस्ट्री? व्हेन आई से सर्विस इंडस्ट्री, व्हाट डज इट मीन? कोई भी लिख करके बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस इंडस्ट्री? एक एग्जांपल सिर्फ। लॉयर्स, हाँ, हॉस्पिटैलिटी, लॉयर्स, होटल्स, ये सब क्या आता है? सर्विस इंडस्ट्री आता है, ठीक है? डॉक्टर्स, एग्जैक्टली राइट। तो आप इसमें क्या होता है, एक बायर, इसलिए मैंने आपको सर्विस इंडस्ट्री बोला ताकि जो प्रोडक्ट मैंने बोला, 3 एलिमेंट, या तो बायर, सेलर, या प्रोडक्ट, या फिर सर्विस। तो 3 चीजों का होना जरूरी है। अगर बायर नहीं होगा तो फिर सेल किसको करोगे? सेलर नहीं होगा तो किससे खरीदोगे? और अगर प्रोडक्ट नहीं होगा या सर्विस नहीं होगी तो करोगे क्या? सो दीज आर दी लाइफलाइन ऑफ द सेलिंग process, the main thing. So let's see the definition. Buyer is what? A buyer is a person who contracts to acquire an asset. कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक असेट को अक्वायर करने के लिए। कुछ भी चीज जब आप, जो आपका होता है वो आपका एसेट कहलाता है, आपकी अपनी संपत्ति कहलाती है, राइट? एसेट का मतलब संपत्ति होता है। अगर मैं पेन भी खरीदूं तो ये मेरी हो गई क्योंकि मैंने इसका एक पेमेंट किया है, मैंने इसका एक वैल्यू दिया है। तो acquire and to acquire an asset, when if suppose you are selling something, so we are making a contract. Okay, fine, you sell me, you give me this product and I will be paying you money for that. So it is just the exchange of value. Return, अब यहाँ से देखो, acquire an asset in return for some form of consideration means अगर मैं आपसे कुछ लेती हूँ तो some form of consideration मैं आपको रिटर्न में कुछ दूंगी, मीन्स रिटर्न होगा कुछ फॉर्म में, या तो मैं वैल्यू के फॉर्म में या तो पैसे दूंगी, या तो जैसे पहले चलता था, याद है हमने पढ़ा था अपने
पहले बहुत छोटे में पढ़ रहे थे हम लोग कि पहले लेन देन होता था, जैसे जो किसान है वो अपने अनाज दिया करता था, फिर उसके बदले में कुछ सामान वो किसी से ले लेता था, जब करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो वही चीज है, तो हम लोग कभी भी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होता है, इस दोनों का डेफिनेशन यही है, बायर के टर्म्स में भी, सेलर के टर्म में भी। सेलर इज व्हाट? अ सेलर इज एन इंडिविजुअल दैट ऑफर्स गुड्स, जो आपको सामान देता है, एंड सर्विसेज, या सर्विसेज देगा, और एसेट, या कोई एसेट जैसे प्रॉपर्टी हो गई, या जमीन सेल कर दिया, फ्लैट सेल कर दिया, इन रिटर्न फॉर द पेमेंट, एंड ही विल बी वांटिंग अ रिटर्न फॉर हिज थिंग्स। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? एलिमेंट ऑफ सेलिंग इज क्लियर? समझ आ गया सबको? अच्छा, अब मैंने बताया जो प्रोसेस ऑफ सेलिंग है, ये जो सेलिंग के ना प्रोसेस में क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है? इंपॉर्टेंट होता है कन्वर्सेशन और कमिटमेंट। कन्वर्सेशन क्यों जरूरी होता है? कन्वर्सेशन इसलिए जरूरी होता है कि आपकी नीड पता चले सेल्स पर्सन को कि आपको चाहिए क्या। बिना कन्वर्सेशन के सेलिंग नहीं हो सकती। ऐसा थोड़ी होता है आप दुकान पे जाते हो और बिना कुछ बोले आपको वो प्रोडक्ट दे देता है। इट नीड्स अ कन्वर्सेशन, एंड अगेन अ कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज दैट कमिटमेंट? कमिटमेंट मीन्स the buyer is promising that I will be giving, sorry, seller is promising I will be giving as I have promised. अगर मैंने आपको बोला है कि रोनाल्ड्स का पेन दूंगी या रोटोमैक का पेन दूंगी, तो मैं आपको उसी कंपनी का दूंगी। सो दिस इज माय प्रॉमिस व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर। जैसे आप किसी होटल में गए, उसने बोला कि हमारे होटल की सर्विस बहुत अच्छी है, तो जो वो प्रॉमिस कर रहा है उस पर फुलफिल नहीं हुआ, वॉशरूम बहुत गंदे हैं, खाना अच्छा नहीं है, देन यू कैन से, और मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर सेइंग दैट सर्विस आपकी बहुत खराब है। बोलते हैं ना, अगर खाने में कुछ निकल गया तो भैया खाना अच्छा नहीं है, खट्टा है, राइट? तो वो क्या होता है, उस समय जो कमिटमेंट है, जो प्रॉमिसिंग है, जो प्रॉमिस किया हुआ है, वो डिलीवर नहीं होती। इज इट क्लियर? तो कन्वर्सेशन एंड कमिटमेंट, जब भी आप अपना बिजनेस फ्यूचर में ओन करने की सोचो, तो यू शुड नो द वे ऑफ कन्वर्सेशन, कि कैसे आप अपने क्लाइंट्स को इंक्रीज कर सकते हो, कैसे आप मार्केट में अपने आप को प्लेस कर सकते हो, एंड अदर थिंग द कमिटमेंट, दैट व्हाट यू हैव कमिटेड, व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड, दैट यू आर गोइंग टू डिलीवर टू योर क्लाइंट्स। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? समझ आया? आगे बढ़े? ओके। एक मिनट। Yes, here I have written conversation and commitment. A genuine and real sales happens when you build interest, rapport and trust with customer. Interest, rapport का मतलब हो गया relationship. जब तक, जैसे कोई आया, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया एक कुर्ती और ईयररिंग का। ईयररिंग उसे नहीं लेना था, श्वेता नहीं खरीदना चाहती थी, लेकिन उस सेल्स गर्ल ने आपको ईयररिंग के बारे में बताया एंड आपने एक इंटरेस्ट जगाया, राइट? तो कन्वर्सेशन के थ्रू आप करते क्या हो? बेसिकली you are telling the benefit of your product, and at the same time you are creating an interest about the product to the customer, right? And the rapport mean क्या होता है? Relationship. Selling is all about what? It is all about building a relationship. जब आप सेलिंग की बात करते हो, मतलब सेलिंग इज प्रोवाइडिंग सर्विस, है कि नहीं? सेलिंग क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना ही तो होता है। सर्विस, अगर आप प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हो, इन दैट केस आल्सो यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस। ठीक है मैम, आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये जो बोलने का तरीका है, या जो आप उनको आदर दे रहे हो, या द वे यू आर टॉकिंग, जो भी, वो सर्विस ही तो है। फिर आपने किसी को बोला मैम को ये जरूरत है, ये दिखा दो, वो दिखा रहा है, तो प्रोडक्ट अभी लिया नहीं है, अभी क्या हो रहा है? सर्विस प्रोवाइड हो रहा है। जब वो प्रोडक्ट ले लेगा तब प्रोडक्ट प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जो आप कस्टमर के साथ क्या कर रहे हो? इट इज प्रोवाइडिंग services. Selling is providing services, and whenever the word comes as service, that means there comes a word relationship, means you are creating a relationship with your customer. Why you are going to the same parlor or the saloon or to the doctor? होता है ना, मैं ना उसी सैलून में जाऊंगा जिसमें मैं पहले जाता था, उससे मेरी बनती बहुत है, जो हेयर कट करता है, या फिर मैं उसी पार्लर में जाऊंगी, वो एकदम सही प्रोडक्ट यूज करते हैं, राइट? मैं उसी डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो दवाइयां वो ज्यादा घुमाते नहीं है ना, टेस्ट वेस्ट ज्यादा लिखते नहीं है, वो जेन्यून दवाइयां देते हैं। ऐसा कितने लोग बोलते हो? कम ऑन क्विकली टेल मी, कितने लोग बोलते हो ऐसा? होता है ना, अगर आप नहीं बोलते तो आपके पेरेंट्स बोलते होंगे।
सुनो पृथ्वी, उसी की दुकान से लेकर के आना जिसकी दुकान से मैं लाता हूँ। डैड ने बोल दिया, अच्छा डैड मैं उसकी दुकान से लेकर के आऊंगा। अगर आप कहीं और से लेकर के आते हो, देख कर पहचान जाएंगे ये उसकी दुकान का है ही नहीं, उसकी दुकान के पकौड़े बड़े अच्छे हैं, तुम कहीं से लेकर के आ रहे हो। तो सब क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनसे, जिनसे आप परचेज करते हो, उनसे एक रिलेशनशिप कनेक्ट हो जाता है, उससे कनेक्शन हो जाती है। और सेलिंग जो पूरा प्रोसेस है केवल और केवल रिलेशनशिप बेस्ड है। वन टाइम की सेलिंग कभी फायदेमंद नहीं होती कि आया और आपने बेचा और कस्टमर चला गया। आपने जो सेलिंग की वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से भी होती है, बिकॉज आई एम सेलिंग हिम द प्रोडक्ट, आई वांट टू क्रिएट अ रिलेशनशिप सो दैट ही शुड बी माय लॉन्ग टर्म क्लाइंट, ताकि अगर मैं दूसरी सर्विस में जाऊं या मैं दूसरे प्रोडक्ट को लाऊं तो मैं उस क्लाइंट को दोबारा फोन कर सकूं जिस क्लाइंट ने मुझसे पहले वाला प्रोडक्ट खरीदा था। समझ में आया? रैपो का मतलब, रिलेशनशिप का मतलब, एवरीबडी क्यों जरूरी है रिलेशनशिप क्रिएट करना? ओके अभी इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बड़ा मजा आता है सेलिंग में। ओके, इंटरेस्ट, रैपो एंड ट्रस्ट। ट्रस्ट, आपका क्लाइंट कोई कब तक रहेगा? जब तक उसको आप पर विश्वास रहेगा। जिस दिन विश्वास खत्म उस दिन आपका क्लाइंट खत्म, राइट? तो जब आपसे कोई रिलेशनशिप तभी बनाएगा जब ट्रस्ट फैक्टर रहेगा। तो जब भी आप कन्वर्सेशन करते हो, हर इंसान के पास में एक कैपेबिलिटी होती है कि वो साइकोलॉजी को रीड कर ले। जब आप किसी से कनेक्ट कर जाते हो तो एक ट्रस्ट लेवल डेवलप हो जाता है, राइट? नहीं तो पता है आप क्या बोलोगे, मुझे ना ये प्रोडक्ट बेच दिया गया, मैं गया था और पता है उसने दिमाग इतना खराब कर दिया कि बस मैं खरीद लिया, पर ये कोई काम का नहीं है, पैसे बर्बाद हो गए। ऐसा बोला है कभी? कितने लोगों ने बोला है कि मुझे ना बेच दिया गया प्रोडक्ट, बस वो बेचना था और मेरा भी दिमाग खराब हो गया था, मैंने बस खरीद लिया, पैसे पूरे बर्बाद हो गए। हाँ, ऐसा होता है। तो उस समय जो सेल्स पर्सन है उसका जो मोटो होता है वो ट्रस्ट बिल्डिंग पे नहीं होता है। उसको ये नहीं लगता है कि आप मेरे फ्यूचर क्लाइंट बनाओ, उसे ये लगता है बस मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है, अपना टारगेट पूरा करना है, बस ये बिक जाए इस बार, फ्यूचर का देखेंगे फ्यूचर में। तो ऐसे सेल्स पर्सन जिंदगी भर केवल सेल्स पर्सन ही बनकर रह जाते हैं, वो कभी मैनेजरियल लेवल पे नहीं जा पाते हैं। एंड दिस इज द हार्ड कोर फैक्ट, ऐसा ही होता है। इसलिए कभी भी जब अगर आप सेलिंग बिजनेस में जाते हो या अपना बिजनेस ओन करते हो तो सेलू नहीं बनना है, सेल्स पर्सन नहीं बनना है। आपको अपनी कैपेबिलिटी इस तरह से सामने रखनी है कि बंदे ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आए। और ये होगा कैसे? ये होगा रिलेशनशिप डेवलपमेंट से। जहां पर रिलेशनशिप डेवलपमेंट होता है माय डियर, उस जगह पर ना एक पुल फैक्टर काम करता है कि लोग खींचे चले आते हैं। ठीक है, मैं उसी पार्लर में जाना चाहती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि उसका उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है और सही प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट तो एक तरफ हो गया और बिहेवियर एक तरफ हो गया। अगर उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है तो आप जरूर जाओगे उनके पास, भले वो थोड़ा महंगा चार्ज करेंगे लेकिन फिर भी जाओगे बिकॉज यू आर गेटिंग अ गुड सर्विस फ्रॉम देम, एंड दैट इज कॉल्ड अ पुल फैक्टर। मुझे पता है कि डॉक्टर की फीस महंगी है, still I will be preferring to go to the same doctor. Why? Because I know he is not going to cheat me, he is not going to write extra test just for his benefit. So that is called the pull factor, जो आपको उसकी तरफ खींचे ले जाता है। एंड इन अदर वर्ड द पुल फैक्टर इज कॉल्ड एज इन्फ्लुएंशियल फैक्टर, कि आपको कोई इन्फ्लुएंस कर ले। ठीक है, इसलिए मैंने बोला मैं आपको कुछ स्किल्स जो प्रिंसिपल्स हैं इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स के वो मैं बता दूंगी। उसके थ्रू आपको बात करने का तरीका आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि अगर आप अपनी बातें किसी से मनवाना चाहते हो तो आप कौन सा क्राइटेरिया यूज कर सकते हो, घर पे भी और अपने फ्रेंड्स के साथ भी और अपने कस्टमर के साथ भी। एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से? समझ आ रहा है? अच्छा कितने को मजा आ रहा है? कितने लोग सोच रहे हैं कि हाँ जो है ये सही में काम का है, मतलब इट इज नॉट लाइक कि मैं गवर्नमेंट जॉब में चले जाऊं तो मुझे जरूरत नहीं है। सबको फील हो रहा है ना ऐसा? ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग। सेलिंग सबसे पहले समझ लेते हैं, दोनों प्रोस्पेक्ट से समझेंगे, बायर के प्रोस्पेक्ट से भी और सेलर के प्रोस्पेक्ट से भी, राइट? सेलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग क्या होता है? ऑब्वियसली आई वांट अ प्रॉफिट, मुझे कमाना है, इनकम चाहिए, मेरा बिजनेस ओन किया हुआ है मैंने, आई वांट अ प्रॉफिट, आई वांट अ रेवेन्यू, and that is why I need to sell my product. That is a main thing, main outcome of the selling process.
सेकेंड इज व्हाट, बिना सेलिंग के कोई इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। सेलिंग तो होता ही होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी तो सेलिंग है, राइट? इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेलिंग। इट्स अ फंक्शन ऑफ प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट। मीन्स अगर मैंने सेल किया तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन भी कर रही हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है? और कैसे प्रमोशन कर रही हूँ, जैसे आप अगर मेरी सर्विस से सेटिस्फाइड होते हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलोगे वो उस दुकान में चले जाओ या उनका सर्विस ऑप्ट करो, वो ज्यादा बेहतर है। तो अच्छी सर्विस देने के साथ साथ मैं अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की क्या कर रही हूँ, प्रमोशन भी कर रही हूँ। गॉट इट? समझ आ गया? आज पता है सुबह से मैंने 4 सेशन ले लिया, मैं एकदम टायर्ड हो चुकी हूँ, बट फिर भी आई एम सो हैप्पी कि आज सेलिंग है और दिस इज माई जस्ट क्लोज टू माई हार्ट। ओके, फिर है इट्स अ फंक्शन ऑफ प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट। बता दिया प्रमोशन के लिए जरूरी है टू गिव एंड टू गेट इंफॉर्मेशन। इससे क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन देते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। मैंने बोला सपोज धनवी आप ना मुझसे ये पेन खरीद लो, इस पेन में ना ये फीचर्स हैं, राइट? तो धनवी बोली कि नहीं मुझे ना, अब तो मैंने अपना इंफॉर्मेशन दे दिया, अब उसने मुझे अपना रिक्वायरमेंट बताया कि वो क्या चाहती है इस पेन से, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो मैंने जब सेल हुआ, अब मेरी कंपनी क्या करेगी, उस चीज को नोट करेगी। मान लो कि मेरा कंपनी मैन्युफैक्चर यूनिट में है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो मुझे धनवी की रिक्वायरमेंट जैसे ही पता चली और अगर वो रिक्वायरमेंट मेरा पेन फुलफिल नहीं कर रहा है तो मेरा मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट जो है, जो मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट है, जो रिसर्च करता है प्रोडक्ट्स की, वो क्या करेगा, इमीडिएटली नोट डाउन करेगा ताकि वो ये फीचर दूसरे पेन्स में ऐड कर सके एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। समझ आया? दूसरा पॉइंट कि मैं इंफॉर्मेशन दे भी रही हूँ और साथ साथ में इंफॉर्मेशन ले भी रही हूँ, इसलिए सेलिंग जरूरी है। क्रिएटिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट। सबसे पहले मोबाइल आया नोकिया। नोकिया का सबसे पुराना मॉडल कितने लोगों ने देखा है? 2001 के करीब, 2001-2 बहुत महंगा हुआ करता था, एक कॉल इनकमिंग भी जस्ट बहुत महंगे होते थे, राइट? पृथ्वी ने देखा है। उस समय आपको याद है बस सेट ही हमारे पास काफी था, मतलब मुझे याद है मेरे डैड ने बस सेट लिया था, उसका कोई कवर नहीं लिया था, वी वर हैविंग अ सेट जस्ट। तो वो सेट उस समय कवर नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ, जब नोकिया मार्केट में, जब बहुत ज्यादा मोबाइल सभी जगह पर जाने लग गया, जब ये डिमांड में बढ़ गया और जब रिलायंस आया तो उन्होंने तो तहलका मचा दिया, सीरियसली सबके पास मोबाइल दे दिया, किसी के पास भी ऐसा नहीं रहा कोई भी बंदा कि मोबाइल नहीं है। जब उसने इनकमिंग फ्री किया और आप रिलायंस टू रिलायंस R2R फोन करो तो दैट वाज फ्री इन दैट टाइम, तो बहुत सारे बेनिफिट्स लेकर के आया। अब क्या हुआ, अब देखो मार्केट रिसर्च में क्या होना शुरू हुआ कि अब उन्होंने रिसर्च किया, ठीक है मोबाइल तो मिल गया लेकिन मोबाइल गिर जाने से टूट जाता है, उसके स्क्रीन पे स्क्रैच लग जाते हैं, तो वी नीड अ स्क्रीन गार्ड। स्क्रीन गार्ड बनाया गया भैया, उसकी यूनिट लग गई, फैक्ट्री पहले तो नहीं थी लेकिन एक प्रोडक्ट डेवलप हुआ, मोबाइल डेवलप हुआ, उसके बाद उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है अब सोचा जाने लगा, ठीक है? उसके स्क्रीन गार्ड डेवलप हो गए, अब थोड़ा फैंसी कवर होना चाहिए गर्ल्स के लिए अलग। पहले तो एक तरह का कवर आता था ब्लैक, उसके बाद पाउच में आता था, ठीक है, पर्स टाइप से होता था, उसके बाद थोड़ा फैंसी गया, चलो अब सेगमेंट ही अलग कर दिया, गर्ल्स पिंक और बहुत फैंसी और बॉयज के लिए स्मार्ट फैंसम द ब्लैक कलर का अच्छा सा। तो यू नो इट ऑल डिपेंड्स व्हाट कस्टमर वांट्स। मींस आपने, अब क्या हुआ, कस्टमर को नहीं पता था कि स्क्रीन गार्ड की जरूरत है, राइट? लेकिन मार्केट रिसर्च ने ये ढूंढा और उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया, फिर अपना जगह खुद ब खुद क्रिएट कर लिया। कस्टमर में देखा कि हाँ हाँ स्क्रीन गार्ड मिल जाएगा तो बहुत सही हो जाएगा, अब वो न चाहते हुए भी वहां पर 1000 रुपए स्क्रीन गार्ड करके के लिए दे करके आ गए, कवर के लिए दे करके आ गए। इसलिए आपको मार्केट स्टैब्लिश करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट की। इज इट क्लियर एवरीबडी? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ठीक है, ओके। टू गिव क्रिएटिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मींस फ्यूचर में आपको और क्या चाहिए ये भी हमें पता चलता है, जैसे मैंने आपको मोबाइल और उसका कवर और स्क्रीन गार्ड के बारे में बताया। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बाइंग पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को क्या पसंद है, मतलब उसके वो किस तरह के प्रोडक्ट पसंद करता है। मान लो जैसे सोप का ही ले लेते हैं, अगर कोई ऐसा सोप है जो बहुत ड्राई करता है स्किन को, ठीक है, फिर मार्केट रिसर्च वाले सामने आए, उन्होंने रिसर्च किया कि गर्ल्स जनरली ऐसा सोप मांगती हैं जो थोड़ा उनके स्किन को सूद करे, स्मूथ करे। तो उन्होंने उस पर रिसर्च किया और उसको प्रमोट किया, आई मीन प्रोडक्ट जनरेट किया, उसके बाद में उसको प्रमोट करना शुरू किया। जिलेट,
जिलेट बाहर की कंपनी है, जब यहाँ इंडिया में आई तो यहाँ पर ना बिक्री नहीं होती थी उनकी, क्योंकि वो उसमें से ब्लेड्स चेंज नहीं कर सकते थे और वो बहुत महंगी भी थी। तो वहां से टीम आई इंडिया, उन्होंने यहाँ पर रिसर्च किया कि यहाँ के मार्केट में, यहाँ तो लोगों का हैबिट था भैया रेजर चेंज किया, ब्लेड मतलब चेंज करके धो वो करके यूज करना, यूज एंड थ्रो का पहले कॉन्सेप्ट नहीं था। अब आप चले जाओ पुराने जमाने में, अपने डैड को याद करो, जब आप छोटे थे तो उनको क्या यूज करते देखते थे, कैसा रेजर, वो ब्लेड वाला ही तो यूज करते देखते होंगे, राइट? तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे उसका ही रिक्वायरमेंट था, पर वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे वो फोम यूज करते थे स्टार्टिंग से ही, बट यहाँ पर लोग सोप यूज करते थे शेव करने के लिए। तो वहां से रिसर्च टीम इंडिया आई, उन्होंने रिसर्च किया मार्केट को, क्यों हमारी मार्केट यहाँ अपना जगह नहीं बना पा रही है। तब उन्होंने प्रोडक्ट को रिफॉर्म किया, फिर इंडिया के हिसाब से प्रोडक्ट को यहाँ पर लाए, राइट? तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है और हम अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं। Most important, developing a trust and relationship, and most important part of the selling, as I said earlier also, that you need to develop a relationship with your customer. That is very, very important point. See, I'll give you the example. When I was in the corporate, जब मैं अपने corporate job में थी, तो हम लोगों का जो marketing department था, पहले क्या हुआ कि जिस प्रोडक्ट को हम लोग पिच करते थे, उस प्रोडक्ट का ना बहुत ज्यादा कम हो गया था रिक्वायरमेंट। बट हम लोगों को, और जितने भी मार्केटिंग के लोग होते हैं उनको ना, उनकी सैलरी बहुत हैंडसम होती है, नो डाउट, बहुत अच्छा होता है हम लोगों का, बट यू हैव अ टारगेट एंड दैट यू हैव टू हिट एवरी मंथ। और मार्केटिंग में बोलते हैं कि एवरी डे यू आर अ लूजर एंड एवरी डे यू आर अ परफॉर्मर। लास्ट मंथ में आपने कितना सेल किया, नोबडी इज गोइंग टू रिमेंबर दिस, इवन योर बॉस नहीं याद रखेंगे कल आपने क्या किया, वो याद रखेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन आज आप क्या करने वाले हो, आज आप कंपनी को क्या बेनिफिट देने वाले हो, वो आपसे पूछा जाएगा, राइट? तो क्या हुआ कि किसी प्रोडक्ट की सेलिंग बहुत कम हो गई थी, राइट? तो अब हमारी कंपनी के पास में ना और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स थे, बट हम जिस प्रोडक्ट में डील करते थे उसकी रिक्वायरमेंट कम हो गई थी। तो हमारी कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी दिया कि यू गाइस कैन सेल अदर प्रोडक्ट्स टू, जो हमारे दूसरे प्रोडक्ट है ना, बिकॉज वी नीड अ सर्वाइवल एंड दे वांटेड कि हम उस कंपनी से न जाएं। तो दे सेड कि फाइन, यू हैव अ टारगेट इन योर like monthly target, so what you have to do, you can sell other products too. So they gave us the opportunity. So अब उसमें कुछ लोगों को ये कंप्लेन हो गई कि हम तो आए थे इस प्रोडक्ट के लिए, हमारा इस प्रोडक्ट में नॉलेज बिल्कुल नहीं है। तो ऑब्वियसली अब इस केस में क्या होगा, देखो पहले भी तो सेल ही करते थे, जिनका माइंडसेट ऐसा था कि अगर आप सेल करते हो और सेलिंग कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तो आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, राइट? तो आप उसमें क्या करना है, आप खुशी खुशी उस चीज को एक्सेप्ट कर लो और अपने आप को प्रूव कर दो। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी दी गई और जो लोग परफॉर्म कर गए एंड दे वर द चैंपियन इन द कंपनी, कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट जो लोग लूज कर गए वो, उनको जॉब छोड़ करके ऑब्वियसली जाना पड़ा, क्योंकि हर बिजनेस में एक हाई पॉइंट होती है, एक लो पॉइंट होता है। तो आप कभी भी अपनी कंपनी में, सपोज आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हो, वेल एंड गुड है, बट इन फ्यूचर कभी कंप्लेन नहीं करना कि ये प्रोडक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। प्रोडक्ट है, रिक्वायरमेंट है, सेल होगी, बस उसमें कुछ ऐड करने की, वैल्यू ऐड करने की जरूरत होती है। अब वो वैल्यू ऐड आपको कैसे करना है ये आपको सोचना पड़ेगा। एक पे एक फ्री दे करके भी लोग वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे अगर सर्विस इंडस्ट्री है, मान लो आप ट्यूशन चलाते हो, आप कोचिंग सेंटर चलाते हो, आप जो पढ़ा रहे हो वो पढ़ा ही रहे हो, साथ में आपने क्या किया, एक कंपटीशन लॉन्च कर दिया मंथ में, ठीक है, बच्चों के बीच में, या उनको मोटिवेट करने के लिए। तो अब जो आसपास के कोचिंग सेंटर चलते हैं वो ये सोचेंगे, अब वहां के बच्चे मोटिवेटेड क्यों हो गए, क्योंकि मेरे यहाँ तो कंपटीशन होता है, सर क्या करते हैं एक टॉपिक दे देते हैं और हम लोगों को मंथ में बोलते हैं प्रेजेंट करने के लिए। तो क्या कर रहे हो आप, अपना यूएसपी बढ़ा रहे हो, राइट? डू यू नो व्हाट इज यूएसपी गाइस? यूएसपी पता है आप लोगों को क्या होता है? जल्दी बताओ, अगर नहीं पता तो मैं बताऊंगी। क्विकली टेल मी व्हाट इज यूएसपी। वेयर आर यू ऑल? विकास, श्वेता, पृथ्वी, अंशु, धनवी, जो मुझे दिख रहे हैं, what do you mean by USP? If I say a product should have, Ubhay is also there, come on quickly tell me what do you mean by USP? If you don't know you can say I don't know. Nobody knows? Okay, I'll tell you. USP means unique selling proportion, means कि आपके पास भी, आप भी कपड़े बेचते हो,
सामने वाला बंदा भी कपड़ा बेचता है, लेकिन आप में ऐसी क्या खास बात है कि आपके पास आदमी आए उसके पास ना जाए? What is that pull factor? What is that special quality is present in your product and that the other person does not have? उसको बोलते हैं यूएसपी। यूनिक क्या है, यूनिकनेस क्या है आपके प्रोडक्ट का? ठीक है, अब जो कोचिंग सेंटर का मैंने एग्जांपल दिया, अब आपकी यूनिकनेस क्या हो गई कि मेरे सर ना हर महीने एक एक्सटेम्पोर ऑर्गेनाइज करवा देते हैं, और पता है उसमें ना एक टॉपिक दे देते हैं और हम पे ना एक मोटिवेशन आ जाता है, हमें हर फील्ड का नॉलेज दिलाना चाहते हैं। ऐसा है मेरा कोचिंग सेंटर। तो अब देखो मार्केट में जैसा कोचिंग सेंटर हो रहा है, आप तो थोड़े से डिफरेंट हो गए ना उससे। तो ये होता है यूएसपी। इसलिए आपको अपनी यूएसपी बनानी पड़ती है, क्रिएट करनी पड़ती है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है एवरीबॉडी? समझ में आ गया? आगे बढ़े, क्विकली टेल मी। ओके, आई गॉट दी थम्स अप, फाइन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स पर्सन क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली जो मैंने आपको सबसे पहले आप बताया था कम्युनिकेशन में, जो हमने सेकंड क्लास किया था, लिस्टिंग स्किल। कस्टमर क्या चाहता है? सर मेरे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोगे ना, आप एकदम कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि आपने ये प्रोडक्ट लिया और मार्केट में बस अभी लॉन्च हुआ है। क्यों लेगा वो? नहीं लेगा वो। लिसनिंग कैपेबिलिटी, पहले तो सुनो ना, उसका नीड क्या है, उसको जरूरत क्या चीज की है, वो आया क्यों है, पहले उसको सुनो। लिसनिंग कैपेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो अप स्किल्स। सपोज जैसे कॉर्पोरेट में क्या होता है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होते हैं उनको एक क्लाइंट बेस क्रिएट करना होता है। जब वो कॉल करते हैं तो सपोज उन्होंने 100 लोगों को कॉल किया और उसके बाद में 50 लोगों ने रिस्पॉन्स किया, 50 लोगों ने नहीं किया। 50 लोगों ने से भी 25 लोगों ने बोला कि आप ना मुझे कल 1 सप्ताह के बाद कॉल करना, मैं डिसाइड करके बताऊंगा। तो वो होता है। अब फिर आपने क्या किया, जिन लोगों ने बोला कि मुझे 1 सप्ताह के बाद कॉल करना, आपने डायरी में नोट कर लिया कि मिस्टर दिवेश को 1 सप्ताह के बाद कॉल करना है। तो नाउ यू विल फॉलो अप आफ्टर अ वीक बिकॉज यू हैव जॉटेड इट डाउन विद द डेट एंड सर कौन सा टाइम सुटेबल है मैं आपको कॉल करूं। आपने देखा है सुबह सुबह 10 बजे 9:30 बजे सेलिंग कॉल आ जाता है, उस समय कितना इरिटेशन होता है, राइट? कि सुबह सुबह कोई सेल करता है क्या? आपको कब सेलिंग करनी चाहिए? आफ्टर 11 o'clock, जब लोग सेटल डाउन हो जाते हैं। 10 बजे भी नहीं करनी चाहिए, 10:30 बजे भी नहीं करनी चाहिए। आप 11 बजे कॉल्स करो जब लोग सेटल होते हैं। 11 से लेकर के 4, ये होता है परफेक्ट कॉलिंग टाइम। मिडिल का लंच आवर, जस्ट स्किप दैट, उसको छोड़ दो, वरना लोग नहीं सुनेंगे आपकी बात। अब जो इन 25 लोगों ने बोला कि मुझे आप थोड़े दिन के बाद कॉल करना, आफ्टर अ वीक यू कैन कॉल मी, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर अ वीक, जो आपने टाइम नोट किया है उस टाइम पे आप उनको कॉल करो। उसमें से कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे और कुछ लोग नहीं होंगे। बहुत कम रेशियो इंटरेस्टेड होता है, हो सकता है 5 लोग ही इंटरेस्टेड हो और बाकी लोग 20 लोग इंटरेस्टेड ना हो, बिकॉज रेशियो इज वेरी लेस। इसलिए बोलते हैं आपको फॉलो अप्स ज्यादा रखने चाहिए, आपकी क्लाइंट लिस्ट बहुत ज्यादा होनी चाहिए ताकि आपकी सर्वाइवल रेट बढ़ जाए। ठीक है? टेनेसिटी मीन्स स्टिकिंग टू अ टास्क। लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी सेल्स पर्सन जो होते हैं ना बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, पेशेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि दिमाग में ना टारगेट प्रेशर होता है, महीना बीत रहा होता है, कैसे करूं, किसको बोलूं। पर अगर वो एक टास्क से स्टिक होते हैं, अपने काम में फोकस करते हैं और वो सोचते हैं कि मैं कैसे इसको हिट कर सकता हूँ, कैसे अचीव कर सकता हूँ। देखो काम ना कोई आपको आकर नहीं सिखाएगा, ठीक है? काम आपको जाकर सीखना पड़ेगा। आपको अपने बॉस की मदद लेनी पड़ेगी, आपको लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, आपके कलीग की। वो कभी नहीं बोलेगा मैं ना इस तरह से करता हूं तुम भी ऐसे करो, पर आप अगर पूछोगे तो हो सकता है वो आपको थोड़ा सजेस्ट कर दे। बॉस भी काम नहीं सिखाएंगे। आपको पता है, मैं आपको बहुत मजे की बात बताऊं, जब हमने अपना फर्स्ट जॉब ज्वाइन किया था एमबीए करने के बाद, तो हम लोग को ट्रेनिंग दी गई। हाँ, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा, वेरी एक्साइटेड द फर्स्ट डे ऑफ द जॉब एंड आई वाज लाइक फ्लाइंग इन द स्काई। तो जब मैं जॉब ऑफिस में एंटर की तो सर ने बोला, इंट्रोड्यूस हो गया सारे लोगों से एंड ही सेड कि द बॉस ही सेड कि आप लोगों को ना ट्रेनिंग चलेगा 3 दिनों का। तो वी वर वेरी एक्साइटेड। हम लोग एक ही एमबीए कॉलेज के थे, बहुत से लोगों का हुआ था एक साथ। तो फिर हमने बहुत खुश थे हम लोग। तो हमें बोला गया आप लोगों की ट्रेनिंग चलेगी 3 दिन की। तो वी वर अगेन एक्साइटेड, वाओ ट्रेनिंग चलेगी, ये चलेगी। तो अब हम लोगों को ले गए एक रूम में। तो अब बताओ, अगर आपको बोला जाए कि ट्रेनिंग चलेगी तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आएगा? कम ऑन क्विकली रिप्लाई मी, जल्दी से बताओ। दूसरे सर आ गए हैं, बस मुझे बंद करना है, फिर हम कल इस पे बात करेंगे।
क्या आएगा? अगर मैं बोलूं कि आप लोगों को मैं ट्रेनिंग दूंगी तो क्या आएगा? आप लोग मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, आप लोग आए, वो सारे लोग मेरे पास में, और मैं बोलूंगी कि ना आप लोग फर्स्ट डे आप लोगों की ट्रेनिंग होगी। नहीं नहीं धनवी, लेग पुलिंग नहीं होगी। दे विल गिव यू ट्रेनिंग। आई एम सीरियस अबाउट माई बिजनेस, आई हैव टू सेल माई प्रोडक्ट एंड दैट इज वाई आई हायर्ड यू। तुम आप लोग मेरे यहाँ पर क्यों आए हो? मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ ताकि मैं अपना प्रोडक्ट सेल करा सकूं। लर्निंग होगी, अंशु ने बोला लर्निंग होगी। एंड द एनवायरमेंट, यू मस्ट बी थिंकिंग कि वहां पर एक बंदा खड़ा होगा, वो आप लोगों को, आप लोग बैठे हुए होंगे वहां पे और आप लोगों को नोट कर बोल रहा होगा, आप नोट कर रहे होंगे, राइट? यही तो दिमाग में आएगा, राइट? यही आएगा ना दिमाग में कि कोई बताएगा कि कैसे करना है, यही आएगा दिमाग में। जल्दी बताओ, मैं सीन के बारे में बोल रही हूँ। ट्रेनिंग का मतलब यही होगा? क्विकली टेल मी। यस, यही होगा, दिमाग में ये पिक्चर आते। बट ना हमें जब ट्रेनिंग रूम में एंटर करवाया गया, एंड यू नो व्हाट वी फाउंड, देयर वर सिस्टम लगे हुए, हेडफोन रखे हुए, एंड 5 घंटा के लिए हमें सिस्टम के सामने बैठ के वो सुनना था, सॉफ्टवेयर जो वहां चल रहा था, और जो कि सारा आउट ऑफ माइंड हो गया कि उस सॉफ्टवेयर ने बोला क्या। एंड 3 days टॉर्चर, 3 दिन का वो टॉर्चर, 5-5 घंटे का, बट वी डिड बिकॉज इट वॉज कंपल्सरी। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया उस सॉफ्टवेयर ने बोला क्या, रियलिटी वॉज टोटली डिफरेंट व्हाट इट एक्चुअली सेड। ठीक है, उसके बाद हम आए रियल वर्ल्ड में। अब हम लोगों की ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो गई थी। हमने जो सीखा, हमने काम सीखा, जाकर पूछ कर सीखा, हमें कोई सिखाने नहीं आया। इस तरह से होती है ट्रेनिंग, क्योंकि अब सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है, राइट? तो ये सब चीजों के लिए आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, बहुत माइंड सेट करके रखना पड़ेगा और मोटिवेटेड रहना पड़ेगा किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढालने के लिए। अदरवाइज आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाओगे, परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यहां तक समझ आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल्स पर्सन? ठीक है, अब आप मुझे ये बता दो जेन्युइनली कितने लोगों को लगता है कि दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट टू नो, लाइक फॉर एवरीवन इट इज इंपॉर्टेंट, ये चीजें जाननी चाहिए लाइफ के किसी भी पड़ाव में डील करने को। टेल मी। ओके, श्वेता कह रहे हैं यस मैम, यस। तो हम लोग फिर से थोड़ा सा और है जिसमें हम स्किल्स सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। प्लीज अटेंड करना क्लास। और कल ही है ना? हाँ कल ही है, ठीक है, अटेंड करना, मिस मत करना क्लास। ओके, सो नाउ आई हैव टू लीव एवरीबॉडी, गुड नाइट एंड बाय, टेक केयर, बाय। ओके, चलो उभय, आई होप कि आप इसको अप्लाई करोगे, जितने टेक्निक्स यहाँ सीख रहे हो, दैट इज वेरी वेरी मस्ट। चलो बाय, टेक केयर एवरीवन।